श्री राधे। भक्तराज ध्रुव, जिन्होंने भगवान विष्णु की बड़ी आराधना की थी, बहुत कम उम्र में बाल स्वरूप में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। उन्हीं की चर्चा में पिछले अंक में हमने बताया कि देवराज इंद्र द्वारा भेजे गए तमाम विघ्न बाधाओं को पार करके बिना ध्यान टूटे ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अटूट लय से भगवान की तपस्या करते ही रहे। किंतु इधर बीच माता लक्ष्मी के आग्रह करने के पश्चात भी भक्तराज ध्रुव आहार लेना बंद कर दिए, जल लेना भी बंद कर दिए। ये उनके गुरु नारद जी ने समझाया कि जितनी कठिन तपस्या करोगे उतना शीघ्र तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और यही बात बताने के लिए नारद जी और लक्ष्मी जी दोनों लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से नारद जी ने प्रार्थना किया कि महाराज, अभी तक ऐसा कोई भक्त सृष्टि में नहीं हुआ जो इतने कम उम्र में आपकी इतनी घोर तपस्या किया हो, और अब तो तपस्या की पराकाष्ठा हो गई। ध्रुव ने आहार लेना भी छोड़ दिया और जल लेना भी छोड़ दिया। माता लक्ष्मी जी रोज ध्रुव को भोजन कराती थी, प्रतिदिन जल पिलाती थी। आज इनके बहुत आग्रह करने के पश्चात भी ध्रुव ने कुछ नहीं लिया। ऐसे तो आपके इस महान भक्त के प्राण संकट में हो जाएंगे। भगवान हंसे और बोले, नारद जी, ये सब सही है, आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन मैं संसार में ऐसे तो कोई अपने पिता के अपमान से, कोई माता के अपमान से, कोई संसार के अपमान से हमारा जप करने लगेगा, ध्यान करने लगेगा, तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति के लिए धरती पर जाना होगा। ये संभव नहीं है, इससे प्रभु की मर्यादा मिट जाएगी। ध्रुव से जाकर कहिए कि फिर से वो अपने घर जाएं, अपने राजमहल जाएं, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। उनके माता पिता की बुद्धि अब उनके प्रति सकारात्मक हो गई है। माता सुरुचि बराबर बार बार राजा उत्तानपाद से क्षमा मांग रही हैं अपनी गलती के लिए। ध्रुव जिद न करें, हठ से कोई काम नहीं बनता। तपस्या छोड़कर अपने राजमहल जाएं, अब उन्हें पूरा सुख मिलेगा। जाते ही पिताजी उन्हें अपनी गोद में बैठाएंगे। नारद जी यह संदेश लेकर बालक ध्रुव के पास आए। ध्रुव के पास बाल आ ही रहे थे नारद जी, तो अचानक तपस्या करते करते ध्रुव के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन हुआ साक्षात। बहुत जोर से ध्रुव चिल्लाए, गुरु जी, गुरु जी। नारद जी प्रकट हुए, बोले, बताओ बेटा। तो ध्रुव जी ने कहा कि अभी अभी भगवान हमारे हृदय में प्रकट हुए थे, उनका दर्शन हो गया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, ये बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, योगियों को दुर्लभ है जो आपने इतने कम समय में प्राप्त किया। आपको भगवान के दर्शन हो गए। उधर माता सुरुचि की बुद्धि सुबुद्धि हो गई है, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। पिताजी गोद में बैठाने के लिए आतुर हैं, और भगवान की तपस्या से आपने भगवान को प्राप्त कर लिया।
भगवान हृदय में ही आते हैं, साक्षात नहीं आते बेटा। आपकी कोई समस्या भगवान से प्रार्थना करने पर समाधान हो जाए, यही भगवान की उपस्थिति है, यही भगवान की कृपा है। ध्रुव को बहुत प्रकार से समझाए कि अब तपस्या छोड़कर राजमहल चलो, राजमहल में तुम्हारा स्वागत होगा, खोया हुआ सम्मान वापस हो जाएगा। किंतु ध्रुव ने कहा कि मैं जब तक भगवान की गोद में नहीं बैठ जाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा महाराज। मेरी तपस्या केवल पिताजी की गोद में बैठने के लिए नहीं थी, भगवान की भी गोद में बैठने के लिए थी। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए, बोले ये हमारा शिष्य तो बड़ा हठी निकला। तो उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप तो कर ही रहे हो, अब ओम कहकर सांसें खींच लो और तब तक खींचे रहो जब तक संभव हो, फिर नमो भगवते वासुदेवाय बोलना। ध्रुव जी महामंत्र का जप करते करते दिव्य हो गए थे, साधारण मनुष्य नहीं रह गए थे, भगवान की कोटि के दिव्य महापुरुष हो गए थे। यह हर जीवों के लिए स्वतंत्रता है। भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करके भगवान के पार्षद या भगवान के समीप पहुंच सकता है और भगवान के बराबर शक्तियां प्राप्त कर सकता है। जब ध्रुव ने ओम यह प्रणव मंत्र खींचा और सांस रुक गई। ध्रुव की सांस रुकने पर समस्त सृष्टि और प्रकृति की सांस रुक गई, जो जहां था वहीं रह गया। यह बात देवताओं को अनुभव हुआ। देवता भागकर कि पृथ्वी के सभी लोग, सभी सृष्टि संकट में है। भक्तराज ध्रुव ने नारद जी के कहने पर ओम कहकर सांस रोक लिया है। ऐसे तो पूरी सृष्टि के प्राण संकट में है, सृष्टि की रक्षा कैसे होगी। सभी देवगण इंद्रदेव के पास गए। इंद्र ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, मेरी शक्तियां सीमित हैं। आइए हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कार्य सृष्टि करना है, मैंने सृष्टि कर दिया, मैंने ध्रुव जैसे महान भक्त का निर्माण भी कर दिया, किंतु आगे कि कोई आपके प्रश्नों का समाधान हमारे पास नहीं है। इसके लिए आपको भगवान श्री हरि के पास जाना पड़ेगा, जो सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं। और जिनके दूसरी बात, ध्रुव हमारे लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान श्री हरि का नाम ले रहे हैं, उनका मंत्र जप रहे हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान भी स्वयं श्री भगवान के ही पास है। दौड़कर देवता, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, नारद जी सभी लोग भगवान के पास गए। तो भगवान ने देखा कि भगवान स्वयं ध्यान में है ध्रुव के, न किसी से बोल रहे न किसी तरफ देख रहे। बड़ी देर देवताओं ने स्तुति किया, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। तब भगवान ने आंखें खोली और बताया कि हम आपकी समस्या जानते हैं, हम अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए धरती पर जा रहे हैं, अब हमें विवश होकर ध्रुव के पास जाना ही पड़ेगा। भगवान पहले हृदय में प्रकट हुए, फिर विस्मृत हो गए। ध्रुव फिर चिल्लाने लगे कि गुरु जी देखिए भगवान आए थे, फिर चले गए। फिर भगवान प्रकट होकर बोले, बेटा ध्रुव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तुमने अपने प्राण का ध्यान न रखकर जो तपस्या किया है, ऐसी तपस्या अभी तक किसी भक्त ने नहीं किया है।
बताइए तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण प्रसन्न हूँ। भगवान की इस बातों को सुनकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई प्रश्न एक साथ भगवान से किए कि माताजी ने हमारा अपमान क्यों किया, पिताजी ने हमें अपमान हमारा हुआ तो उन्होंने सहन क्यों किया, आदि आदि जो बाल प्रश्न थे ध्रुव के मन में, सभी प्रश्न किया। भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बैठाया और सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही ध्रुव से पूछा कि अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में क्या क्या चाहिए। ध्रुव को समस्त वेद पुराण जितने प्रकार के ज्ञान थे सब ज्ञानार्जन हो, सब आत्मसात हो गए। ध्रुव महान ज्ञानी हो गए इतनी छोटी अवस्था में, और दिव्य श्लोकों से भगवान की स्तुति किया। और स्तुति करने के बाद भगवान से बोले कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मिल गया प्रभु। नारद जी का प्राकट्य हुआ, माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। भगवान ने बताया कि माता लक्ष्मी जी आपको नित्य भोजन कराती थी। तो ध्रुव ने माता लक्ष्मी जी से पूछा कि माता जी आपने हमें इतना कष्ट क्यों दिया, हमें प्रारंभ में ही भगवान की गोद में बैठा देती तो मैं इतना कष्ट न पाता। माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें गोद में बैठा देती तो तुम महान कैसे बनते, इतिहास में तुम्हारी चर्चा कैसे होती, सदैव भक्त के समुदाय में तुम्हारी ही चर्चा होगी, तुम्हारा अनुकरण करके लोग भगवान की तपस्या करेंगे। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान हो। नारद जी को ध्रुव जी ने धन्यवाद दिया। नारद जी ने कहा इसमें मेरी क्या कृपा है, तुमने तपस्या किया भगवान तुम्हें मिले। तो भगवान ने कहा नहीं, गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। नारद जी, यदि आपने गुरु दीक्षा ध्रुव को न दी होती तो न उन्हें महामंत्र मिलता, न उस महामंत्र के शरण में आकर ध्रुव हमें प्राप्त कर पाते। आपकी महिमा हमसे बढ़कर है, आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, आप भगवान विष्णु से भी बड़े हैं, भगवान शंकर से भी बड़े हैं। हर भक्त के लिए सबसे पूज्य और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं उनका गुरु होता है। ध्रुव को छोड़ने के लिए गरुण जी रथ लेकर आए। ध्रुव जी रथ पर सवार हुए। नगर के बाहर भगवान, माता लक्ष्मी जी, नारद जी अर्थात उनके गुरु और गरुण जी सब लोग नगर के बाहर तक छोड़ने गए। अहो भाग्य भक्तराज ध्रुव का, जिन्होंने तपस्या करके इस तरह का सुख प्राप्त किया और फिर वे राजमहल में चले गए। ध्रुव चर्चा यहीं पूर्ण हुई। आगे और भगवान की भक्तों की चर्चा हम आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे। श्री राधे।